जो चीज उसको मिलेगी वो ससुराल की अच्छी है। दर्जी कहाँ पर अच्छा है? अम्मी के घर के पास। पापे कहाँ के अच्छे हैं? अम्मी के घर के पास। गोश्त कौन देता है साहब? अम्मी के घर के पास। फिर एक दिन वो अम्मी के पास ही ले जाती है, वहीं किराए पे रह रहा होता है वो। जी, मैं शायान सलीम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाती है। उन्होंने कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की हैं, उनकी ऐसी खवातीन के बारे में रिसर्च है। ऐसा क्या उनके साथ हुआ है? वो क्यों इतने दुखी हैं? वो क्यों इतने जले हुए हैं? उनका तारुफ आपको करवाते हैं। ये हैं अदनान भाई, जो किंग बिकॉस के नाम से मशहूर हैं और नाज़माबाद की ये पहचान है अपने इलाके की। अदनान भाई, क्या आपको ऐसा खवातीन ने दुख दिया है जो आपने उनके बारे में जो रिसर्च की? पहले तो ये बताएं कि आपने कहाँ से ये सर्वे कैसे किया? ये सर्वे जो है ये शुरू से ही मेरे नेचर में था। तो मैंने जब स्टेट एजेंसी खोली अपने नाज़ाबाद में, नीचे पार्ट टाइम खोली, वैसे तो मेरा बिज़नेस वो नहीं है। तो जब मैं यंग्स कपल्स आते थे ना मेरे पास, तो वो हमेशा बीवी की तरफ ही देख रहे होते थे। मैं बोलता था यार ये अच्छा खासा इंसान है, ये बीवी की तरफ देख रहा है, बस वो इशारा करेगी तो हर चीज़ ओके होगी। मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं, ये कैसे इनकी ज़िंदगी कट रही है। अब लोगों ने मैंने जब ये बात की ना, तो लोगों ने कहा कि चाचा घर जाएंगे नहीं जाएंगे, दही लेने भेजा था, गाड़ी में सो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके ऊपर जब मैंने रिसर्च की कि वो बचिया भी पूछ रहे हैं तो कहाँ खिड़की में देख रहे हैं, वो इशारा दे रही है तो वहीं जा रहे हैं। वो भाई ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें जो मैंने वायरल हुई है मेरी, ये हकीकत है, इस वजह से हुई हैं। मतलब जो सच होता है ना, वो सुनता है इंसान, उसको मज़ा आता है। तो इसलिए फिर मैंने ये बात वहाँ बैठ के सोचता रहा कि यार ये लोग, हर कोई आ रहा है 2 बेड लॉन्च, अम्मी के घर के पास, हर चीज़ होगी अम्मी के घर। मैंने कहा यार ये कहाँ खींच के ले जा रही है इसको, इसका मकसद क्या है, इसका टारगेट क्या है इस औरत का, ये क्यों इसके ऊपर जबरन हो रही है। वो बिल्कुल सीधा, वो स्टेट में आके भी कुछ नहीं बोल रहा, बस वो उसी की तरफ देख रहा है। अब इनसे बात कर लिया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो चुप है, उसकी बीवी बोल रही है। तो भाई इनको मैंने रिसर्च करके जब ये मैं फटा हूँ ना, तो लोगों तक बात पहुँच गई। लोगों ने कहा यार ये तो दिल से इसने बात की है, और क्या बात की इसने, लाजवाब के दिल की आवाज़ थी इसकी। तो लोगों ने ये चीज़ लाइक की है मेरी ना बहुत। अच्छा, ये आपने जिस तरह बात की कि जो भी चीज़ चाहिए वो अम्मी के घर के पास की अच्छी, आपने खुद ने कहा कि पापे कहाँ के अच्छे, आपने कहा अम्मी के घर के पास के अच्छे। ये इतना डीपली जाके चीज़ों को आपने कैसे? ये असल में जब मैं देखता हूँ लोग आते हैं तो वो उसकी जो वो लड़की आती है ना, उसका मिशन होता है ये कि वो तारीफ़ कर रही होती है उसको दूर करने के लिए कि हर चीज़ अम्मी के घर के पास अच्छी है। आपको उसका एक टारगेट होता है। अब आपके घर में कुछ खा रही है, ये तो मज़ा नहीं है, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं वहाँ से दिलाऊंगी। तो पहला मिशन होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ खींचती है वो। अब वो वहाँ खींचते 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 बोलती है ये इलाका भी सही नहीं है, यहाँ सेवरेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूँ है। तो उसको अपने घर से ही नफरत होना शुरू हो जाती है। फिर वो जाता है अम्मा के घर के, उसके अम्मा के घर के पास जाके उसका पड़ाव डल जाता है। वो फिर वहीं पे जितने भी मेरे पास कपल्स आ रहे हैं ना, अब यंग, हम तो 15 साल पुराने हैं, हमने तो काबू कर लिया, लेकिन अब काबू नहीं हो रही इन लोगों से। अब ये लोग जो हैं उनके काबू में आ रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात वायरल हुई कि यार देखो अभी भी वक्त है, कुछ खिंचो, क्योंकि कुछ समझो, हर चीज़ नहीं पूछी जाती, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब आप गाय भी, अब आप मवेशी मंडी में औरत का क्या काम, आप मुझे बताएं। नहीं है। 6 लाख रुपए की गाय है, गाड़ी में बीवी बैठी हुई है, उसने ताड़ लिया कि इसकी बीवी वहाँ से इशारा कर रही है कि पसंद है, वो 8 लाख की हो गई। उसको पता है कि ये अब घर जाएगा तो इसको राज़ी करके ही जाएगा। तो मंडी को भी जो हाई किया है ना, वो भी ये लेडीज़ जब वहाँ पहुँची हैं, उनका काम है नहीं वहाँ, उनको जाने का मकसद नहीं है, लेकिन बस मवेशी मंडी भी वो साथ ले जाएगा। तुम जो बोलोगी वही गाय आएगी। अबे गाय से बीवी का क्या ताल्लुक भाई? ना तो किसी चीज़ में वो बोलेगी ना, मुझे कहीं पे भी आप हाईवे पे भी मुझे ले जाएं कहीं, तो हाईवे पे देखें होटल, सारे फैमिली जा रहे हैं और सारे इलाके की चीज़ें छोड़ के हम तो अपने मोहल्ले महंगे खाने खा रहे हैं। 8,000 10,000 का बिल बन रहा है, आप निकाल के हीरो बन के पैसे दे रहे हो। आप घर ही नहीं बना पा रहे अपना, रेंट पे आपकी शादी हुई थी, 20 साल से आप रेंट पे हो, सेव कौन करेगा? अगर तुम हर सैटरडे हाईवे पे खाना खाने चले जाओगे तो घर कौन बनाएगा? ये हमारी माएँ थी जिन्होंने अपने मकान बना लिए, वो सेव करती थी। सालगिरह हमारी नहीं बनी, हकीके हमारे नहीं हुए, यहाँ पे सब कुछ होता है। बर्थडे भी बनाई जाती है, गेट टुगेदर पार्टी भी होगी, अम्मी के घर वाले भी आएंगे, टिक्के भी बनेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी आएंगी, फार्म हाउस भी बुक होंगे। तो फिर घर कब खरीदोगे? सारी तनख्वाह तो इन्हीं चीज़ों में चली जाती है।
जो लड़कियां, जो आजकल जो औरत राज मचा हुआ है, मैं इसको ब्लेम, मैं भी माँ बहनों वालों सैलाब में बह के नहीं आया, मैं, मेरी भी माँ बहन है। अगर कोई ये सवाल कर दे कि ये आदमी का घर है, तो मैं कोई सैलाब में बह के नहीं आया, मेरी भी फैमिली है भाई, मेरी भी माँ बहनें हैं। लेकिन जो जेन्युइन बात है वो है कि कुछ सेव भी करें आप लोग, अपना घर तो करें। आप लोग कब तक किराए पे रहोगे? मेरी स्टेट में जब मैं बैठता हूँ, मैंने पार्ट टाइम खोली हुई है, तो केसेस यही आते हैं कि यार रेंट पे, वो भाई अपना कब खरीदोगे? सेफ ही नहीं हो रहा। या आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि आप महंगाई का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार खवातीन को ठहरा रहे हैं। सेविंग नहीं है ना। आप मुझे बताओ, जितनी भी मैंने बात की, मेरी भी वालदा थी, मैंने भी, मेरी भी अम्मी थी, उन्होंने सेव किया ना। गोल्ड की चीज़ ले ली, कपड़े नहीं बनाए, पॉलर्स नहीं गई, वो भी औरतें थी। ईद वाले दिन किचन में गई हैं, दादी आवाज़ दे रही है, बहू आज ईद है, कपड़े नहीं अम्मी पहले मैं बना लूँ कुछ। अब तो पहले तैयार होकर खड़ी हुई थी, हाजी महफूज पे वो खड़ा होता रोटी लेने के लिए, नंबर 122। अबे भाई घर में रोटी बीवी नहीं बना रही, वो बुटीक का सूट पहनी हुई 8,000 का। अबे भाई बुटीक का सूट पहनी हो तो ईद में कुछ तो बनाओ। वो सुबह ही तैयार होके जब आप एंटर होंगे ना ईद की नमाज़ पढ़ के, वो आपसे पहले बिल्कुल तैयार हुई हुई होंगी। वो बस दोपहर में हुआ, उन्होंने आपको बोलना है 2 शीरमाल, 1 ताफ्तान, 6 रोटी। अब वो लाइन में खड़ा, ईद वाले दिन मैंने देखा 250 आदमी खड़े, बड़ी बड़ी मूँछों वाले यूँ। क्या वो भाई घर में रोटी नहीं पक्की? क्यों नहीं पक्की भाई? वो बुटीक का सूट पहनी हुई 12,000 रुपये का, उन्होंने कहा बाहर से लाएं, गर्मी बहुत है, मैं नहीं पका सकती। माजरत के साथ सीधा मुंह पे स्टेट माना। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पकवा लें घर के अंदर रोटी, वो भी लाइन में खड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये आपका जो नाम है किंग बिकॉज, कैसे पड़ा ये? और ये बिकॉज और किंग का कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन इस तरह है कि बिकॉज मैं जब मैट्रिक किया था तो एक लड़का है समी, हमारे मोहल्ले में ही है, बॉडी बिल्डर है वो, तो उसके चेहरे पे दाने निकले हुए थे। तो वो जब गुजर रहा था ना, तो मैंने बोला तेरे चेहरे पे बिकॉज निकले हुए हैं। तो उसने कहा ये कौन सा इंग्लिश का लफ्ज़ है? मैंने कहा ये हमारा इंग्लिश का लफ्ज़ है, तेरे चेहरे पे ना बिकॉज निकले हुए, बिकॉज। तो वो जब अपना नाश्ता लेने जा रहा होता था ना, मैं घर के बाहर बैठा था, मुझे कहता था बिकॉज क्या हाल है। तो जो 2-4 और थे ना, उन्होंने भी मुझे बिकॉज बिकॉज। फिर एक फिल्म आ गई बीकू मोहतरे, तो बीकू के नाम से मशहूर हो गए। फिर आना जाना, ड्रेसिंग, कपड़े, अंदाज़ गुफ्तगू, तो फिर एक मजमा लगने लगा। बिकॉज भाई कहेंगे तो मैच होगा, फिर एक क्रिकेट टीम बना ली। तो ये जितने भी नाज़ाबाद में मुझे जानते हैं वो बिकॉज के नाम से। एक बार तो मस्जिद गया, तो जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो इमाम साहब कह रहे हैं यार कोई क्रिश्चियन ईमान ले आया है, उसका नाम बिकॉज है। मैंने कहा इमाम साहब वो मैंने कहा इमाम साहब मैं वही हूँ, मेरा नाम अदनान है। वो ये समझे कोई क्रिश्चियन जो है बिकॉज वो ईमान ले आया, मस्जिद में कह रहे हैं आजकल यार वो बिकॉज आ रहा है कोई। तो मैंने कहा इमाम साहब मैं वही हूँ, अदनान नाम है मेरा। तो लोगों ने फिर मुझे मस्जिद में भी बिकॉज कहा। तो अब उनके, जब से मैंने दाढ़ी रखी है तो अब जाके कोई लोग मुझे अदनान कहते हैं। ये आपने पाइप कहाँ से निकाले पानी का? ये चीजें आपने क्या देखी हैं या वैसे ही आपने ये बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। मिसाल के तौर पे एसी लगाने आए इलेक्ट्रिशियन, अब वो बैठ के उनसे पूछना पड़ता है कि भाई ये इधर लगाएं या इधर लगाएं। अब वो दरवाजे के कोने पे खड़ी हुई, वो इशारे दे रही हैं, आप उसी इशारे पे चल रहे हैं, नहीं उधर। अब यार 1 मिनट भाई 1 मिनट, कहाँ कह रही हो? यहाँ कह रही है। अब वो वहीं लगेगा क्योंकि वो उनकी हुकूमत है वहाँ पर। अब वो जहाँ कहेंगी, प्लम्बर भी अच्छा अपना गोश्त बनाएगा साई ने, बोटियाँ साहब ये वाली है ये वाली। अब वो ऊपर जाएंगी 2 बोटियाँ सैंपल, बच्चा जाएगा लेके, अम्मी वो अब्बू पूछ रहे हैं ये वाली ये वाली ये वाली। फिर वो आएगा बोलेगा उल्टे हाथ वाली बोली है भाई, ये वाली आप जो है ना ये वाली बना दें। उसका दिमाग ही नहीं चल रहा होता। यकीन करें, नाश्ता लेने जाते हैं लोग, नए लड़के बाइक पे बैठे हुए, बीवी उतर के अंडे डबल रोटी ले रही, आप क्यों नहीं उतर रहे भाई? हर चीज़ में बिल्कुल अपने आप को सिलेंडर कर दिया है। अदनान भाई, ये है कि आपने जिस तरह वीडियो आपकी वायरल हो गई, सबसे ज्यादा मज़ाहिया आपको कमेंट्स कोई ऐसा आया हो जिस पे आप यार ये तो मेरे ज़हन में नहीं? मुझे एक बंदे ने बोला था कि चाचा सो रहे थे, इनको दहीले ने भेज दिया। तो वो वाली बात मुझे जो कमेंट्स आए, मैंने कहा यार ये कोई बहुत ही खाबड़ आदमी लग रहा है जिसने ये चीज़ मेरी तरह पकड़ी कि इनको सोते हुए उठाया है और जाओ भाई आधा किलो दही पकड़ लो। तो मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाता हूँ, मैंने पूरा भर्रा चला दिया कि ये बेगम साहिबा ने इनको दही लेने भेज दिया। तो वो मुझे कमेंट्स उसका अच्छा लगा था। फिर एक ने कहा कि गाड़ी में तो नहीं सो गए, चाचा घर कब जाएंगे? तो वो घर भी मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो मैं नए कपल्स में देख नहीं रहा, क्योंकि वो रूट स्टाइल हो रहा है जो कपल्स आजकल के हैं। मैं जिस तरह अपनी वाइफ के साथ चला हूँ माशाल्लाह, आप कभी भी कोई आगे ज़िंदगी में रहा तो मेरी वाइफ भी किसी प्रोग्राम में आएंगी तो आप लाइव पूछिएगा उनसे कि ये जो साहब हैं इनके साथ आपने 15 साल गुजारे हैं, इनका क्या कैरेक्टर है घर में, वो आपको बताएंगी कि मैं उनके साथ कैसा हूँ। उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। बिकॉज भाई नाज़ाबाद एक नंबर की पहचान, जानी मानी शख्सियत है वहाँ की। इनका इंटरव्यू हमने किया, एक तरफ का रुख हमने इनका वीडियो में देखा, मगर जो आज इन्होंने बातें की हैं ख़वातीन को लेकर, यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ख़वातीन के ख़िलाफ़ बात की हो, मगर इन्होंने आज जो आपने इनकी बातें सुनी,
इससे अंदाज़ा होता है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई इनकी दुश्मनी हो या कोई बड़े दिल जले हों। ये हुकूक की बात कर रहे हैं ख़वातीन की और चाहते हैं कि उसका भी वही मकाम होना चाहिए दोनों का। मगर जो आजकल रिलेशनशिप में ख़वातीन हैं उनकी जो नज़र आई है, इन्होंने जो रिसर्च की है उस पर ये बताते हैं कि ख़वातीन हर मामलात में आगे आ जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्द का भी एक मकाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, मुलाकात होती रहेगी।